नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सियासत की सुनहरी सेज पर आखिर कौन नहीं सोना चाहता। देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पंजाब में कुल 117 सीट है। 59 सीट पर बहुमत कोई भी दल हासिल कर लेगा। वहीं गोवा में कुल 40 सीट है, जिसमें 21 सीट पर कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। उत्तराखंड में 70 सीट है, 36 सीट पर किसी भी दल को बहुमत हासिल होगा तथा मणिपुर में 60 सीट है, 31 सीट पाने वाले दल को बहुमत प्राप्त हो जाएगा। लोग कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 10 फरवरी से मतदान शुरू होगा और 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीट है और 202 सीट पर कोई भी दल बहुमत हासिल कर लेगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश होगी कि वह दोबारा सत्ता में लौटे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर सत्ता की ड्योढ़ी पर दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा। हालांकि कांग्रेस और बसपा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक नारा बुलंद किया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस नारे को पर्याप्त जन समर्थन भी मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस के पास वर्तमान में सिर्फ 7 सीटें हैं। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस अगर अपनी 7 सीट भी बचा पाई तो यह अपने आप में करिश्मा होगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती चुनावी प्रतिस्पर्धा से बाहर तो नहीं, लेकिन मुकाबले में कहीं दिख नहीं रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के पास मात्र 19 सीट थी। इस बार के चुनाव में भी बसपा के पास ऐसा कोई करिश्माई चेहरा नहीं है जिसके दम पर वह 19 सीट से कुछ ज्यादा हासिल कर सके। पिछले चुनाव और इस बार के चुनाव में अंतर सिर्फ इतना आने वाला है कि पिछले चुनाव में मुस्लिम मतदाता बसपा, सपा और कांग्रेस में बटे हुए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी ने जिस तरीके से शासन चलाया है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मुस्लिम मतदाता उन्हीं को वोट करने वाला है जो सीधे सीधे भाजपा प्रत्याशी को चुनौती देते हैं या हराने की दम रखते हैं। ऐसे में मुकाबला भाजपा और सपा के बीच होगा। मुस्लिम मतदाताओं का विभाजन जो रोके। सपा इस बार यादव और मुस्लिम मतदाताओं के सहारे सत्ता का दरवाजा खटखटाना चाहती है। सपा के साथ इस बार एक सकारात्मक पक्ष और भी होगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ते हैं या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जिन्हें पसंद नहीं है, वे लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। इसके अलावा सत्ता विरोधी वोट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में उन लोगों को भी अपना मुरीद बनाया है जो उत्तर प्रदेश में भय और आतंक के माहौल में जीते थे। भाजपा की सरकार का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि भाजपा की सरकार जहां होती है वहां दंगे की संभावना शून्य हो जाती है। उस प्रदेश में दंगे कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। ऐसे में जो लोग अमन, चैन, सुकून की सैया पर लेटकर अपना भविष्य सुनहरा करना चाहते हैं, वे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव चतुष्कोणीय नहीं बल्कि आमने सामने का चुनाव होगा। अब देखना यह है कि सत्ता के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ विराजमान होते हैं या अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विशाल खबर।